बोले इसको तो सबसे पहले मुझे सैरी करवा दो, खुद बाद में कर लेना तुम लोग, ठीक। हमारी खैर है, तू कर ना कर, असी कर लिए हैं। और वो दो दो रूसे लोग हैं, उनको वहीं पे रोटी पहुँचाई जा रही, मतलब उन्हें नीचे नहीं आना, मतलब कमाल है जी ना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह कल रोज़ा होगा। अल्लाह ताला खैर के साथ हम सबका रमज़ान गुजारे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, खैर पैदा करे। और मेरी इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं डेली वीडियो डालूं। तो आज हफ्ते का दिन है, आज हमारे घर में सब्ज़ी बन रही है आलू मटर गाजर की। और ये मेरा चाय का कप है जी, इसके बिना तो मैं खिलती नहीं ना, जब तक चाय ना पी लूँ। तो काम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। कल इसी टाइम रमज़ान अफ्तारी की तैयारियां हो रही होंगी। तो अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, हम लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, ठीक है ना। बड़ी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, ये भी बहुत अच्छी कोशिश है, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में हर चीज़ का सवाब डबल हो जाता है। तो इस दफ़ा कोशिश करें कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ें। पता क्या है, हम ज़रा सी चीज़ें जो हमारी होती है मजहबी, जो हमें पता नहीं होता, हम लोगों से पूछ रहे होते हैं। आप यकीन करिए, अगर आप कुरान पाक तर्जमे से पढ़ें ना, आपको लोगों से कुछ पूछने की ज़रूरत ना रहे। कुरान पाक में हर चीज़ इतने क्लियर के साथ बताई गई है, इतनी हर चीज़ बताई गई है कुरान पाक में, हदीस में हर चीज़ बताई गई। हमें लोगों से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो इस दफ़ा रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही कोशिश करें कि अपना कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ें, ताकि हमें पता चले कि हमें हमारी इस प्यारी किताब में हमें किन बातों से रोका गया है, किन बातों पर अमल करने का कहा गया है, और हमें कौन सी नसीहतें की गई, किन बातों से डराया गया है, किन बातों की खुशखबरी सुनाई गई है। तो अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इस रमज़ान पूरा कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ें। तो अब अपना सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, फिर बाकी ब्लॉग शूट करूँगी बाद में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, रमज़ान स्टार्ट हो गया, मगरिब की अज़ानें स्टार्ट हो गई। अब मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं और रमज़ान का अच्छा से आगाज़ करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, रमज़ान का चाँद नज़र आ रहा है। अल्लाह हम सब के लिए खैर का महीना लेके हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, और हम सब की हाजत, जो जायज़ हाजत है, वो पूरी करे। आमीन सुमा आमीन। ये लीजिए, हमारी सैरी स्टार्ट हो गई है, चाय बन गई है, आमलेट हमारे बन रहे हैं। ये देखें, मज़ेदार सा सब्जियों वाला आमलेट तैयार श्यार कर रही थी मेरी अम्मी। पराठे भी बन रहे थे। आप लोग बताएं, आप लोग की सैरी में आप लोग क्या खाते हो? आमलेट खाते हो, सालन खाते हो, पराठे खाते हो, या सिंपल रोटी लेते हो? हमारे घर में हर चीज़ चलती है, मतलब पराठे भी चलते हैं, सिंपल रोटी भी चलती है, चाय भी चलती है, दही भी चलते हैं। मतलब जिसने चाय पीनी वो चाय भी बनती। इस टाइम हमारे पराठे बनने वाले थे, क्योंकि पेड़े हो गए थे, और आमलेट और चाय बन चुकी थी, और बस ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग सैरी में क्या क्या खाना पसंद करते हो? हमारे घर में नॉर्मल जिस तरह नाश्ता बनता है ना, ऐसे ही सैरी बनती है, कोई ख़ास स्पेशल नहीं होता। अच्छा जी, हमारी सैरी तैयार हो गई है। ये दही है, ये चाय है, ये पानी है, थोड़ा सा आमलेट है, थोड़ा सा आलू मटर गाजर का सालन है, पराठा है, 1.5 पराठा। इसका ये नहीं मतलब कि मैंने 1.5 पराठा खाना। मेरे साथ बिल्लियों ने भी सैरी करी, ये देखे बेचैने रूहें खड़ी हैं यहाँ पे, इंतज़ार कर रही हैं कि मैं भी खाऊं तो मेरे साथ लगेंगे, तो इनको भी खिलाते हैं। और ये देखो, ये ज़्यादा ही बेचैन हो रहा है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, रमज़ान की फर्स्ट सैरी खाते हैं। अल्लाह रोज़ा कबूल फरमाए हम लोगों का। चले जी, खाते हैं और बिल्लों को भी खिलाते हैं। ये देखिए, ये वाले, इसको तो सबसे पहले मुझे सैरी करवा दो, खुद बाद में कर लेना तुम लोग, ठीक है ना। ये हमारी सैरी है, सॉरी अफ्तारी तो नहीं, सैरी है। ठीक है, अब करती हूँ और इनको भी खिलाती हूँ, तभी ये मुझे करने देंगे, ये जालिम लोग तभी मुझे करने देंगे। यहाँ देखें जी, मेरे साथ मेरे कैट्स भी सैरी कर रही हैं। मतलब उन्हें कहो तुम्हारी खैर है, तू कर ना कर, असी कर लिए हैं। और वो दो दो रूसे लोग हैं, उनको वहीं पे रोटी पहुँचाई जा रही, मतलब उन्हें नीचे नहीं आना। मतलब कमाल है जी, नखरे चेक करें मेरी कैट्स के। जालमा, अब एक नवाला मैं भी ले लूँ, है मैंने तो सचमुच का रोज़ा रखना है।
अच्छा जी, इस टाइम फजर की नमाज हो गई है, मतलब अजान हो गई है, नमाज भी पढ़ ली। अब मैं कुरान पाक पढ़ूंगी, फिर कुरान पाक पढ़ने के बाद सो जाऊंगी। और जी अब हमने नमाज भी पढ़ ली है, कुरान पाक भी पढ़ ली, अब हम लगे हैं सोने। अब सो के उठते हैं और फिर बाकी काम करते हैं। अच्छा जी, अब सुबह के 10:15 बज रहे हैं। अब मैं उठ गई हूँ, पहले सफाइयाँ करूँगी इंशाल्लाह, फिर बाकी काम। ये लीजिए, ब्रेड भी हमारी आ गई है, सब्ज़ी भी आ गई है, पालक भी आ गए हैं, मिर्ची मिर्ची सब कुछ आ गई है, और फल शल भी आ गए हैं। देखो अब काम स्टार्ट। अच्छा जी, अभी इस टाइम दिन के 12:20 हो रहे हैं। एक तरफ मैंने दूध रख दिया, गैस आ गई है, और दूसरी तरफ मैं इमली की चटनी बना रही हूँ। मेरी इमली की चटनी बड़ी सिंपल सी होती है पर बड़ी मज़े की बनती है। इसमें मैंने तकरीबन 1 पाव इमली ली है और 4 गिलास पानी लिया है। अच्छा, इमली को ना मैंने रात ही ना 3 गिलास बॉयल पानी में डिप करके रख दिया था, और इसकी गुठलियाँ अब निकाल ली हैं, तो फिर निकालने में आसानी हो जाती है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक डाला है, एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है, 1 चाय का चम्मच नमक डाला है, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च का डाला है, और 1 कप भर के ना चीनी का डाला। तो ये खट्टी मीठी ना इमली की चटनी रेडी हो जाएगी, और ये गाढ़ी भी हो जाएगी और बहुत मज़े की बनती है। एक मैंने ये रख दी है, और यहाँ पे हम अपना दूध रख दिया है, और फिर बाकी काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अंडे बॉयल करने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि मैंने एग सैंडविच बनाना है, तो उनके लिए मुझे अंडे चाहिए बॉयल, तो वो रख दिए। और यहाँ पे मेरी इमली की चटनी भी बन रही है। और आप लोग बताएं, आप लोगों का पहला रोज़ा, पहली सहरी कैसी गुजरी। और जी यहाँ पे मैं अपने कमरे में आ गई थी, और बिल्ली मेरी बेचारी ऐसे रेस्ट फरमा रही थी जिस तरह रोज़ा इसने रखा होता है। वैसे सहरी तो इन्होंने इस तरह ही खाई थी, यकीन करें। यहाँ के दिन के 2 बज रहे थे, नमाज मैंने पढ़ ली थी। अब मैंने कुरान पाक दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया है, वो भी तर्जमे के साथ। आप लोग भी तर्जमे के साथ पढ़ना। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ना पकौड़ों का मिक्सर बना लिया है, ठीक है। अब जब लास्ट में फ्राई करेंगे, बना के रख दिया, ये वाली टेंशन दूर हो गई कि पकौड़ों का काम हो गया। अब हम अपनी ग्रीन चटनी बनाते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने दही की चटनी भी तैयार कर ली है। अब हम अपने सैंडविच रेडी करते हैं। हाँ अच्छा जी, यहाँ पे ना एग सैंडविच का मिक्सर तैयार हो गया। इसमें ना 2 मैंने बॉयल एग, मोयनीस, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च लेके ना इन्हें मिक्स कर लिया। अब इनके सैंडविच बनाती हूँ मैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे सैंडविच भी रेडी हो गया जी। सैंडविच को ज़्यादा देर तक सेफ रहें, इसकी सबसे बेस्ट टिप ये है कि कोई गीला सा ना कपड़ा लेके, साफ साफ उनको नीचे कपड़े बिछाएं और सैंडविच ऐसे करके रख लें। इससे पता क्या होता है, आप बेशक 4 घंटे पहले भी अफ्तारी से ना अपने सैंडविच रेडी करके रख लोगे ना, आपकी जो सैंडविच की जो ब्रेड होगी ना, वो सूखेगी नहीं, अकड़ेगी नहीं। ये बेस्ट टिप है जी। मेरे सैंडविच रेडी हो गए हैं। अब मैं बाकी काम करती हूँ, मतलब फ्रूट काटती हूँ फ्रूट चाट के लिए। अच्छा जी, अब मैं फ्रूट चाट बनाने लगी हूँ। फ्रूट चाट में मेरे पास एप्पल हैं, अमरूद हैं, ऑरेंज हैं, और स्ट्रॉबेरी हैं, खजूरें भी हैं, वो साइड पे पड़ी हैं, और केले हमारे अभी तक आए नहीं, वो लेने गए। वो मुझे लगता है जब फ्रूट चाट बन जाएगी ना उसके बाद एंड होगा, मतलब एंड होगा मतलब क्या, शामिल होंगी जी, शामिल होंगे। और यहाँ पे मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब मैं अपनी फ्रूट चाट बनाती हूँ जी, जल्दी से। यहाँ पे जी मेरे फ्रूट भी, मतलब फ्रूट चाट बन चुकी थी, और फ्रूट मुझसे अकेले से कट नहीं हो रहे थे। यहाँ मैंने अपनी सिस्टर की हेल्प ली। मैंने कहा तुम भी आओ, मिलके जल्दी जल्दी से फ्रूट काटते हैं और फ्रूट चाट बनाते हैं। फ्रूट चाट भी हमारी बन गई थी। और जी उसके बाद मैंने अपने पकोड़े फ्राई करने थे, और जी गैस ने इस दफ़ा फिर हमारे साथ हाथ कर दिया। मतलब 3:30 बजे गैस आ गई थी, ठीक है ना, आ गई थी। पर अब 3:30 बजे तो नहीं ना कोई पकोड़े फ्राई करेगा। पकोड़े तो अब कोई 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले, मैंने कुछ ज़्यादा पकोड़े फ्राई करने थे। मैंने कहा चलो मैं 1 घंटा पहले स्टार्ट करती हूँ ना। मैंने 5 बजे पकोड़े फ्राई करना स्टार्ट कर दिए, और यकीन माने अभी 5:30 भी नहीं हुए और गैस फुल हो गई, उड़ छू हो गई ना। हाँ, गैब हो गई कसम से। जैसे लाइव में ना 1 मिनट के लिए होस्ट आगे पीछे हो ना, तो ऑडियंस गैब हो जाती है ना, ऐसे साड़ी गैस गैब हुई है। यकीन मानो। फिर जी शुक्र है सिलेंडर था, फिर सिलेंडर में बाकी पकोड़े फ्राई किए। बहुत अच्छा रमज़ान मतलब रमज़ान नहीं, पहला रोज़ा बहुत अच्छा गुजर गया, खैर वाफियत से गुजर गया।
और पता भी नहीं चला, चीज़ें बनाते बनाते ना मुझे वाकई नहीं पता, टाइम का भी नहीं पता चला कि रोज़े का टाइम कैसे गुजरा। तो मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा उसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2025 का ये जो रमज़ान है, इसमें कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें, समझ के पढ़ने की कोशिश करें। हमें पता चले कि हमें हमारी इस प्यारी किताब में हमें कौन सी बातों पर अमल करने पे और कौन सी बातों पे अमल ना करने की ना मतलब रोका गया है। तो इस दफ़ा पढ़ें, आपको मतलब एक नई दुनिया में बंदा दाखिल हो जाता है जब बंदा ना कुरान पाक का तर्जमा पढ़ता है। तो जहाँ जहाँ हैं खुश रहें, आबाद रहें, कोशिश करें इस साल का जो रमज़ान है उसे तर्जमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें। थोड़ा पढ़ा जाएगा पर समझ के पढ़ें, ये इसी में हम लोगों की बेहतरी है ना। तो मेरे आज के ब्लॉग को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ हैप्पी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।